हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ये चट्टान रॉक्स। तो चलिए जानते हैं कि चट्टान कैसे बनता है, ये चट्टान क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चट्टान रॉक्स, ठीक है। ये चट्टान क्या है? चट्टान उसको बोलते हैं जिसमें कि बहुत सारे खनिज मिले हुए होते हैं, ठीक है। बहुत विभिन्न प्रकार के खनिजों का समूह होता है, उसी को हम लोग चट्टान बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग और एक बार दूसरे शब्द में हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे भूपटल पर जितने भी ये खनिज तत्व पाए जाते हैं, ठीक है, इसको हम लोग चट्टान बोलेंगे। बहुत सारे ऐसे चट्टान होते हैं जो कि एक ही प्रकार के खनिज से मिलकर बना होता है, और ऐसे बहुत ये चट्टान होते हैं जो कि एक ही प्रकार की और बहुत प्रकार के 3-4 प्रकार के खनिज से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक प्रकार का खनिज से मिलकर जो बना हुआ होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे ये चूना पत्थर हो गया, ठीक है, क्ले हो गया, जिसको हम लोग चिका मिट्टी बोलते हैं। ये हमारा एक ही प्रकार के खनिज से मिलकर बना होता है। और चट्टान ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे खनिज से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि क्वार्ट्ज होता है, ग्रेनाइट होता है, ठीक है। तो ये हमारा बहुत सारे 3-4 मतलब खनिज से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं चट्टान। तो चट्टान जान गए कि बहुत प्रकार के खनिज से मिलकर बना होता है, या हमारे भूपृष्ठ पर भूपटल पर जितने भी खनिज तत्व पाए जाते हैं, खनिज तत्व के जो होता है समूह होता है, उसी को हम लोग चट्टान बोलते हैं, ठीक है। तो चट्टान कितने टाइप का होता है? चट्टान होता है 3, ठीक है। पहला होता है आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। दूसरा अवसादी चट्टान, और तीसरा होता है हमारा कायांतरित। कायांतरित, इसको हम लोग रूपांतरित चट्टान भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये देखते हैं हमारा ये आग्नेय चट्टान पहले देखते हैं। आग्नेय चट्टान, ठीक है। आग्नेय चट्टान क्या होता है? आग्नेय चट्टान ये होता है ना, जैसे कि जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, ठीक है, जब ज्वालामुखी होता है उस टाइम जो मतलब मैग्मा पृथ्वी के मतलब सतह पे आती है, तो उसको लावा बोलते हैं। जब वो लावा ठंडी हो जाती है, ठीक है, तो वो चट्टान बन जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं, इसको जैसे कि सतह पे आ गया तो इसको हम लोग सतही चट्टान के रूप में देख सकते हैं। जैसे कि कई बार ऐसा हो जाता है कि ज्वालामुखी पृथ्वी के सतह पे, ये ज्वालामुखी का जो ये लावा होता है पृथ्वी की सतह पे नहीं आ पाता है, तो मतलब वो पृथ्वी के अंदर ही वो रह जाता है, वहीं पे चट्टान बन जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसको 2 तरीके से देख सकते हैं। पहला होता है कि उत्पत्ति के आधार पर देख सकते हैं कितने प्रकार के होते हैं, और दूसरा देख सकते हैं रासायनिक संगठन के आधार पर, ठीक है। ऐसे तो उत्पत्ति के आधार पर देख सकते हैं। तो जैसे मैग्मा जो आया पृथ्वी के सतह पर, तो इसको हम लोग सतही चट्टान बोल सकते हैं, ठीक है। और फिर इसको आंतरिक, जो कि पृथ्वी के अंदर ही मतलब मैग्मा रह गया, तो इसको आंतरिक चट्टान बोल सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, जैसे ये हमारा ये पृथ्वी का ये केंद्र हो गया, इसको हम लोग क्रोड बोलते हैं,
इसको हम लोग मेंटल बोलते हैं और इसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो मैग्मा का जो उद्गार होता है यहाँ से होता है, मेंटल से। ठीक है, तो यहाँ से होता है तो कभी कभी ये मैग्मा ऊपर उठ के यहाँ सतह पे आ जाता है, तो इसको हम लोग सतही चट्टान बोले। और जब कभी मैग्मा यहीं पे आके ये ठंडा हो गया, ठीक है, तो इसको हम लोग दो तरीके से बांट सकते हैं, पातालीय चट्टान, इसको बोल सकते हैं मध्यवर्ती चट्टान। ठीक है, इसको बोल सकते हैं। सतही चट्टान में हमारा ये आ गया बेसाल्ट। ठीक है, बेसाल्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये पाताली चट्टान में हमारा ग्रेनाइट आ जाएगा। ठीक है, ग्रेनाइट आ जाएगा। इसमें हमारा ये गैब्रो मान के चलिए। ठीक है, ये हमारा हो गया। और ये रासायनिक संगठन पे देखते हैं, इसको हम लोग दो तरीके से बांट सकते हैं। ठीक है, पहला कि अम्लीय चट्टान और दूसरा क्षारीय चट्टान। ठीक है, जब मैग्मा जो उद्गार होता है, जब मैग्मा पृथ्वी के सतह पे जो आती है ना, तो इसमें सिलिका होता है। देखिए, सिलिका होता है, तो अम्लीय चट्टान में क्या होता है ना कि इसमें सिलिका की मात्रा जो होती है 65 से लेके 85% तक होती है। ठीक है, तो हम लोग ये ज्वालामुखी वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पे जो होता है अम्लीय चट्टान में ये अम्ल की जो मात्रा होती है 65 से लेके 85% तक होती है। ठीक है, तो इसी को हम लोग चट्टान बोलते हैं। यदि हम लोग की सिलिका की मात्रा जितना भी अधिक होगा तो चिपचिपापन उतना ही अधिक होगा। ठीक है, और घनत्व उसका भी घनत्व उतना ज़्यादा होगा, मतलब कि चिपचिपा जितना होगा तो वो उतना और फैलेगा। ठीक है, ये हमारा अम्लीय चट्टान हो गया। क्षारीय चट्टान में होता है कि इसमें वैसा चट्टान जिसमें जो होता है अम्ल का जो मात्रा होता है, तो ये हमारा 45% से लेके 55% तक होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्षारीय चट्टान। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं। आग्नेय चट्टान हो गया, उसके बाद देखते हैं हम लोग अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान क्या होता है? ठीक है, अवसादी चट्टान। ठीक है, मान के चलिए ये चट्टान है। ठीक है, ये है हमारा आग्नेय चट्टान। ठीक है, ये चट्टान है तो फिर धूप से बारिश से टूट फूट के इधर आया और यहाँ पे ये मतलब चट्टान बन गया। ये अवसाद है, ये सब टूट फूट के। ठीक है, अवसाद बन गया। अवसाद से जो मिल के जो चट्टान बना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अवसादी चट्टान। ठीक है, इससे मिलके अवसाद से जो मिलके जो चट्टान बना, इसी को हम लोग अवसादी चट्टान बोलेंगे। ठीक है, इसमें जो अवसादी चट्टान जो होता है, तो इसमें हमारा ये कायांतरित चट्टान भी टूटेगा फूटेगा तो हमारा ये अवसादी चट्टान बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए अवसादी चट्टान हो गया। इसमें हम लोग ले सकते हैं एग्जाम्पल पे डोलोमाइट ले सकते हैं। ठीक है, ओके, ये हमारा हो गया अवसादी चट्टान, जो कि रूपांतरित और आग्नेय चट्टान का जो ये होता है अवसाद के रूप में जो टूट फूट जाता है, अवसाद से जो चट्टान बनता है, इसी को हम लोग अवसादी चट्टान बोलते हैं। और तीसरा हमारा है कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, जैसे कि ये हमारा ये रूपांतरित चट्टान है, ये हमारा ये क्या बोलते हैं अवसादी चट्टान है। ठीक है, अवसादी चट्टान है, तो इसमें हमारा ताप और दाब
दाब का जो प्रभाव पड़ेगा ना, तो हमारा ये कायांतरी चट्टान बन जाएगा। ताप और दाब का प्रभाव होगा ये अवसादी चट्टान में, तो हमारा रूपांतरित और कायांतरित चट्टान बन जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं क्वार्ट्ज ले सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग संगमरमर ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया संगमरमर, जो कि हमारा आगरा का ताजमहल बना हुआ है संगमरमर। ठीक है, ये हमारा हो गया कायांतरित रूपांतरित चट्टान। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया, और हम लोग पढ़े बेसाल्ट चट्टान। ठीक है, बेसाल्ट ये आग्नेय चट्टान है। ठीक है, तो बेसाल्ट चट्टान हुआ, तो फिर हम लोग पढ़े बेसाल्ट, अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान के बारे में पढ़े। तो चलिए यहीं तक, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद।